अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मेरे चॉकलेट केक की रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, तो आज मैं आप लोगों के साथ परफेक्ट और मज़ेदार से वनीला केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके साथ ही जो कैरमल सॉस है, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट केक जो है वो घर पे कम खर्च में बनके तैयार होगा। आपको बाज़ार से महंगा केक लेने की ज़रूरत नहीं है। और केक में जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, उनकी लिस्ट जो है आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने ली है नॉर्मल चीनी, उसको ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है। 1 कप मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप चीनी ली है, और वज़न के हिसाब से जो ये है 220 ग्राम है। नॉर्मल चीनी इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लें और इसको मेजर करके साइड पर रख लें। ये मेरा मेजरिंग कप 250 ml का है, इसके हिसाब से 1 कप मैंने पिसी चीनी जो है वो ले ली है। और साथ ही जो है हम यहाँ पे ले लेंगे अंडे। और बेकिंग में हमेशा अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर के यूज़ किया करें। फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे मत यूज़ करें। अगर फ्रिज में रखे हुए हैं तो उसको रूम टेम्परेचर पर ले आएँ, फिर यूज़ करें। और दूसरा ये है कि अंडों को 1 बाय 1 तोड़ के डालें, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें एक साथ डालते हैं, अगर आपका दूसरा या तीसरा अंडा ख़राब निकल आया तो शुरू वाले अंडे ज़ाया चले जाएंगे। और साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे कुकिंग ऑयल। हमें केक के लिए बटर, मक्खन, घी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल लेंगे, नॉर्मल जो कुकिंग में यूज़ करते हैं। आधा कप हमने कुकिंग ऑयल लेना है। ये मेरा मेजरिंग कप आधा कप का है, इसलिए मैंने इसको भर लिया है। इसके साथ ही आपने लेना है दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का पहले से उबला हुआ दूध लेना है। 3/4 कप दूध लेना है, और ml के हिसाब से 200 ml दूध लेना है। क्योंकि पहले ये जो मैंने चॉकलेट केक शेयर किया था, उसमें किसी ने मेरे से पूछा था 3/4 कितना होता है, तो इसलिए मैं ml में भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 3/4 कप, और ml के हिसाब से 200 ml। 1 कप से थोड़ा सा कम होता है। इतना आपने दूध लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर दूध, ना तो ठंडा हो ना ही गर्म। और तीनों अंडे जो है हमने इस तरह से ब्लेंडर में, ग्राइंडर में डाल लेने हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। बहुत ही क्विक और झटपट सा केक है। इसकी जो ये तैयारी है, मिक्सिंग है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे। और जो कुकिंग टाइम है वो मैंने आपको बता दिया है। कुकिंग टाइम इसका 7 मिनट है। चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास स्पेशल जो बेकिंग के ओवन होते हैं वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ना तो पतीले में बनाना है, पतीला प्री हीट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। झटपट से 7 मिनट के अंदर आपका केक बनके तैयार हो जाएगा। सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी मैंने ब्लेंडर में डाल ली हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे ½ टीस्पून डाल देंगे वनीला एसेंस, जिससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा। वनीला केक बना रहे हैं तो वनीला एसेंस तो ज़रूरी है। और इसके साथ ही अंडों की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। 2-3 मिनट ब्लेंडर को बहुत अच्छा सा चला लें, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी जो है वो कंबाइन हो जाए, अच्छी तरह सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब हम इसको रख देंगे साइड पे। और उस पहले जो मैंने चॉकलेट केक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, रेसिपी शेयर की थी, उसमें सबने कहा था कि ग्राम्स में भी बताएं वज़न, तो इसलिए आज मैं सारी चीज़ें आपको मेजर करके ग्राम्स में भी बता रही हूँ। मैदा जो है हमने लेना है 1.5 कप, 1 कप भर के, और आधा कप साथ में लेना है। और वज़न के हिसाब से 240 ग्राम, 240 ग्राम जो है मैदा लेना है। 250 ग्राम भी हो जाए तो चलेगा। साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के हमने लेना है बेकिंग पाउडर। आपने देखा है मैंने लेवल डाला है बेकिंग पाउडर ना। अगर वज़न आप करेंगे तो 10 से 11 ग्राम होगा वज़न बेकिंग पाउडर का। और साथ ही जो है मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें डाले थे कॉर्नफ्लावर के। उनका भी आप वज़न करेंगे तो तकरीबन 20 से 25 ग्राम कॉर्नफ्लावर आप डाल सकते हैं। और टेबल स्पून के हिसाब से 2 टेबल स्पून डालना है। तीनों चीज़ों को इकट्ठा कंबाइन कर लिया, और उसके बाद तीनों चीज़ों को हम एक साथ छान लेंगे। इस तरह छानने से जो है ना मैदे में एयर पैदा होती है, कोई भी चीज़ है तो वो निकल जाती है, और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो सारी चीज़ें हमने ब्लेंडर में मिक्स करके रखी हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका बैटर बनाना कितना आसान है, कितना क्विक है। आपको बैटर बनाने के लिए बीटर की ज़रूरत नहीं है, किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस अपने ब्लेंडर में सारी चीज़ें डालें, चलाएं, ड्राई चीज़ें अलग से मिक्स करें, और उसके बाद इसमें डाल के सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लें। अब हम जो है हल्के हाथ से सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे, बस सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और इस तरह से स्पैचुला चला के देख लें कि नीचे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो मैदा वगैरह नीचे ना रह जाए। वही ऑयल का कप जो है ना वो मैंने अपनी डिश में उल्टा करके रख दिया था, ताकि उसमें जो भी लगा हुआ ऑयल है उसी से हमारी डिश जो है वो ग्रीस हो जाए। और आपने इस तरह से डिश लेनी है, ओवन प्रूफ, हीट प्रूफ डिश लेनी है। और अगर आप नॉर्मल ओवन में बेक करना चाहते हैं तो फिर आप नॉर्मल जो आपका केक टिन होता है उसमें भी आप बना सकते हैं। तो मैं इसको बनाऊंगी माइक्रोवेव ओवन में। और पहले वाली वीडियो में मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि ये बेकिंग वाला माइक्रोवेव है, नॉर्मल है। ये बिल्कुल नॉर्मल जो माइक्रोवेव है जिसमें हम खाना गर्म करते हैं वही वाला है जिसमें ये मैं बना रही हूँ। और ये जो डिश है ये तकरीबन 8 बाय 8 इंचज़ की है। बैटर को अच्छी तरह डालने के बाद टैप टैप करेंगे। इस तरह से कोई टूथपिक ले लें, कोई बारबेक्यू स्कीवर ले लें, इसमें चला लें, ताकि जो है इसमें अगर कोई एयर बबल है तो वो निकल जाए। उसके बाद जो है हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे, और इसको जो है आप शुरू में चला लें 6 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको चेक करें, अगर बीच में से थोड़ा गीला रह जाता है तो फिर आप इसको जो है वो 1 से 2 मिनट मज़ीद बेक कर लें। तो टोटल 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। अंडे मैंने इसमें 3 डाले हैं। अगर बहुत बड़े साइज़ के अंडे हैं तो आप 2 डाल सकते हैं, थोड़े छोटे साइज़ के मीडियम साइज़ के अंडे हैं तो आप 3 डाल सकते हैं। तो मैंने इसको पहले चलाया था 6 मिनट, फिर थोड़ा सा जो है वो चेक किया तो अंदर से हल्का सा गीला आ रहा था, तो मैंने मज़ीद इसको, आपका अगर हल्का गीला है तो 1 मिनट मज़ीद चला लें, और अगर थोड़ा ज़्यादा गीली स्टिक आ रही है तो फिर 2 मिनट मज़ीद चला लें। तो 7 से 8 मिनट लगेंगे और आपका परफेक्ट सा केक जो है ये तैयार हो जाएगा। ये 8 इंच की डिश है, आप इतना बैटर जो है वो 9 इंच की डिश में भी बना सकते हैं, और परफेक्ट सा 7 से 8 मिनट में ज़बरदस्त सा केक बन के तैयार हो जाएगा।
और इसको जो है कवर करके हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि ये रखे रखे ड्राई नहीं हो जाए, सूख नहीं जाए। जब अच्छा सा ठंडा हो जाएगा तो जो केक ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ है उसको हम काट के लेवल कर लेंगे। और ये केक बनाना भी आसान है, और इसकी टॉपिंग, इसको जो हम ऊपर से सेट करते हैं वो भी बहुत ही आसान है। सिंपल सा इसका तरीका है। नॉर्मल जो केक बनाते हैं उसको ऊपर से सेट करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। 1 कप दूध लेना है, पहले से उबला हुआ नॉर्मल टेम्परेचर का दूध, और वो हमने डाल देना है केक के ऊपर। अच्छा, पहले वाली रेसिपी में मेरे से किसी ने पूछा था आपने दूध क्यों डाला? दूध डालने से दूध जो है वो केक जो है वो बहुत ही गीला गीला सा और ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक हम ये क्रीम व्हिप करेंगे वो दूध बहुत अच्छी तरह केक के अंदर जज्ब हो जाएगा। जब हम उसको फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे उसके बाद आपने केक को काटते हुए देखा है, उसमें गीलापन कुछ भी फील नहीं हो रहा था। स्टार्ट में वीडियो में मैंने दिखाया है। आधा कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। ये मीठी है, इसमें मिठास पहले से है, इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। अगर आपकी मीठी नहीं है तो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल लें। और क्रीम को मैंने सिर्फ, ये व्हिपिंग क्रीम है, 2 से 3 मिनट में ये इस तरह से जो है ना फ्लफ़ी हो जाती है, डबल हो जाती है। स्टिफ पीक आने तक हमने इसको बीट करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। बीटर नहीं है तो आप हाथ से भी इसको बीट कर लें। हाथ से आपके 4-5 मिनट लग जाएंगे, ये ऐसी ही जो है फ्लफ़ी हो जाएगी। और उसके बाद जो है इस तरह से आप इसको केक के ऊपर क्रीम को अच्छी तरह सेट कर लें। और उसके बाद जो है हम इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और उसके बाद हम इसकी बना लेंगे कैरेमल सॉस, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है आधा कप चीनी। और चीनी को जो है हम मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे पकाएंगे। जब चीनी थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से गोल्डन से कलर में आ जाएगी, तब तक के लिए हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन सा आ गया है, मेल्ट हो गई है चीनी, कलर अच्छा सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े की ये कैरेमल सॉस बनती है। आप वैसे ही प्लेन सर्व करना चाह रहे हैं, कुछ पाइनएप्पल या चेरीज़ लगा के सर्व करना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये वाली कैरेमल सॉस बना के डालेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपके केक को 4 चांद लगा देगी। 1.5 से 2 खाने के चम्मच हमने, जब चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई, गोल्डन हो गई, तो 1.5 से 2 खाने के चम्मच आप इसमें बटर मक्खन डाल दें। ये मेरा होममेड बटर है। और मक्खन जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसके बाद इसमें आधा कप दूध डालेंगे। मक्खन, बटर और दूध जो है दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे नहीं होने चाहिए। ठंडा डालेंगे तो फिर सॉस को बनाने में आपको एकदम से ये छींटे भी आएंगे और मुश्किल भी होगी। और ये जो चीनी के पीसेस इस तरह बन गए हैं, आप इसको पकाते जाएंगे तो ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगी। बस मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसको आपने इसी तरह पतला रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद फिर गाढ़ी हो जाती है। बस इतना रखना है, उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। और आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद गाढ़ी हो चुकी है। अब जो है इस तरह से इसको डाल लेंगे पाइपिंग बैग में, ताकि जो है हमें केक को सेटिंग करने में आसानी हो जाए। वरना अगर आप डालना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने चॉकलेट केक के ऊपर पूरे के ऊपर चॉकलेट डाल दी थी, आप उसी तरह चम्मच की मदद से पूरे के ऊपर जो है ये कैरेमल सॉस डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से डाल रही हूँ, पाइपिंग बैग में डाल के काट के। इसको किसी प्लेट में पहले चेक कर लें कितना मोटा आपको चाहिए, उस हिसाब से जो है हम इस तरह से इसके ऊपर कैरेमल सॉस, आप जैसे भी इसको सेट करना चाहते हैं, जैसी भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है। इस तरह से लाइंस बनाने के बाद फॉर्क की मदद से आप इसकी डिज़ाइनिंग कर लें। बहुत ही मज़ेदार, सुपर सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी ये वनीला केक बन के तैयार होता है। सर्व करने से पहले 2 घंटे जो है इसको फ्रिज में ठंडा ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़े का बनता है। आप ट्राई करेंगे, आपके घर वालों को, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर किसी मेहमान के सामने आपने सर्व किया तो कोई गेस भी नहीं कर पाएगा कि आपने घर में बनाया है। बहुत ही मज़ेदार कैरेमल सॉस के साथ इसको सर्व करें। ऊपर से और डालना चाहते हैं और डालें। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।